जब बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हम गर्मी के लिए रूम्स में अपने रूम हीटर यूज़ करते हैं, क्योंकि पैर के तल भी जलते हैं, हाथ ठंडे रहते हैं तो काम नहीं किया जाता। तो जनरली रूम हीटर्स यूज़ किए जाते हैं वेस्ट में। अपने इंडिया में भी जब जो जनवरी का महीना है उसमें जब शीतलहर पड़ती है, मावट आती है, तब रूम हीटर्स यूज़ किए जाते हैं। बट रूम हीटर का साइड इफेक्ट है क्या? छोटा सा कुछ काम करके आप रूम हीटर के साइड इफेक्ट से बच भी सकते हो। रूम हीटर तो ज़रूरी ही हो जाता है ऐसे मौसम में जब बिल्कुल भी धूप ना निकलती हो, बादल छाए हो, कोहरा हो। बट सावधानी जरूरी है, अदरवाइज प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम होगी ज़्यादा। क्या करना है आज के वीडियो में हम समझेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, जब कोहरा छाया है, शीतलहर चल रही है, मावट बारिश चल रही है इंडिया में, सर्दियों के दौरान स्पेशली ये जनवरी के महीने में रहता है, तो ऐसे में पीक के विंटर्स में जब बिल्कुल धूप भी ना हो, हाथ पैर बहुत ठंडे होते हैं, ठिठुरन मचती है, तो रूम हीटर यूज होता है। रूम हीटर आज के टाइम में कई तरह के आ गए हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल जो रॉड वाले हीटर्स होते हैं आप यूज करते हो, तो ऐसे में रूम हीटर जब हम यूज करते हैं तो एक प्रॉब्लम देखने में आती है, आपको बार बार जुकाम होता है, सर्द गर्म का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। तो आप इससे 100% बच सकते हो। कैसे? आपको मैं इसके पूरे लॉजिक्स भी समझाती हूँ। जब आप हीटिंग टेम्परेचर में होते हो, हाई टेम्परेचर में हीट के सराउंडिंग में हो आप, तो क्या होता है, आपके जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, ओपन, होठ, चेहरे की स्किन, हाथ की स्किन मोस्टली ये ओपन होती है। सर्दी में भी ये स्किन थोड़ी ओपन ही रहती है, चेहरा, हाथ, नाक की अंदर की झिल्ली, क्योंकि हम गर्म हवा सांस में ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, मॉइस्चर जो होता है स्किन से भी कम होता है। जो हमारी एक्सपोज स्किन है, इनका मॉइस्चर कम होता है। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, स्किन को तो आप मॉइस्चराइज कर लेते हो, लेकिन ये जो आपकी नॉस्ट्रल्स हैं, इसके अंदर की जो टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल लेयर्स हैं, वो जब ड्राई होती है, उनमें क्रैक्स होते हैं, तो नाक में खिंचाव होना, नोज ब्लीड होना, जुकाम होना एंड कफ जमना, ये ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको हीटर वाले सराउंडिंग में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, आपको दो काम करना है कि अगर आप रूम हीटर का यूज़ कर रहे हो, घर में छोटा बच्चा है, एल्डरली लोग हैं, या बहुत ज़्यादा कई रीजन्स में ठंड होती है, तो ऐसे में रूम हीटर चला रहे हो तो एक बोल में पानी आप उस रूम में रख दीजिए। इससे क्या होगा, वो जो हीट जो रूम के अंदर है, जो घर के अंदर है, वो हीट उस पानी को एवेपोरेट करेगी और मॉइस्चर मेंटेन करेगी उस कमरे का, जो कि हीट पड़ने से मॉइस्चर उड़ गया था। गर्मी बढ़ेगी तो नमी चली जाती है और वो पानी जो है एवेपोरेट होता रहेगा उस टेम्परेचर से, रूम में ह्यूमिडिटी रहेगी, जिससे कि नाक के अंदर ड्राइनेस और स्किन के अंदर ड्राइनेस आपको नहीं आएगी। अब दूसरा काम, आजकल तो ह्यूमिडिफायर चल गए हैं कि आप ह्यूमिडिफायर लगा लीजिए। अगर आपके घर में है तो आप ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं। नहीं तो पानी का बोल रखना बहुत आसान तरीका है। ध्यान रखें, पानी को बोल में रखें। बोल में क्या रखने से उसका जो सरफेस है वो बढ़ जाता है, उससे क्या वो जल्दी इवेपोरेट होता है और तभी लाभ मिलता है। ऐसे नहीं कि आपने ग्लास या जग में पानी रख दिया तो उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं पहुंच पाएगा। ओपन टॉप सरफेस बड़ा हो, बड़ा बोल हो जिसका पानी का टॉप सरफेस एक्सपोज्ड हो, तो उससे इवेपोरेशन फास्ट होगा। दूसरी चीज क्या करनी है, आपको अपने नॉस्ट्रल्स को लुब्रिकेट करना है। आयुर्वेदा में भी बताया है नास्य क्रिया में कि नाक के अंदर ऑयल डालना चाहिए। इससे हमारे स्पेसिफिक चक्रास ठीक रहते हैं एंड सर्दी, जुकाम, एलर्जीज खत्म हो जाती है धीरे धीरे। बहुत सारे पेशेंट्स को इस थेरेपी से माइग्रेन ठीक हो गया, सर दर्द ठीक हो गया, एलर्जीज ठीक हो गई। देन नाक में आप सरसों का तेल डाल सकते हो, शुद्ध घी की एक एक बूंद पिघलाकर आप डाल सकते हो। इसके अलावा घी कपूर का कॉम्बिनेशन में अक्सर अपने वीडियोस में बताती हूँ, मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। जितना घी उसका 10% कपूर उसमें ऐड करना है, मिक्स करना है, चुटकी भर नमक डालना है और नोजल वाली बॉटल में, ड्रॉपर बॉटल में रख लेना है और पिघलाकर हर रोज सोने से पहले की ड्रॉप नाक में डालना है। सर्दी ज्यादा है, हीटर बार बार चल रहा है, तो एक बार सुबह डालना है, एक बार शाम को डालना, 12-12 घंटे पर डालना है। ये काम कोविड पे लोगों ने बहुत ज्यादा की इन्फेक्शन से बचने के लिए। इससे आप सर्दी जुकाम से टोटली बचे रहोगे, एलर्जीज आपको बिल्कुल नहीं होंगी, कफ बिल्कुल भी नहीं बनेगा, नोज ब्लीड नहीं होगा एंड रूम हीटर को एंजॉय करते हुए भी आप स्वस्थ रहोगे। आशा करती हूँ कि इस सर्दी आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, अपना पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।